उस परमपिता परमेश्वर कितना महान है और किस रीति से है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो परमेश्वर के प्यारे लोग उसके परिचय के बारे में हम जब सोचते हैं कि वो कितना अद्भुत परमपिता परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर के प्यारे लोगों इसके लिए सोचने के लिए हमारा आज इस मिट्टी का दिमाग उसके लिए काम में नहीं आएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बारे में समझने के लिए हमारी दो आँखियाँ हो या हमारे बोलने के लिए हमारा जो मुंह है, उसकी बातें सुनने के लिए हमारे जो कान है ना, ये उसके लिए समझने के लिए ये काम में नहीं आएगी। परमेश्वर के प्यारे, उतना महान परमपिता परमेश्वर है परमेश्वर के प्यारे लोगों। हाल ही में मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में दो लड़के, परमेश्वर के प्यारे लोगों, दो लड़के थे। तो उसमें एक लड़का अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोग, अपनी गाड़ी के ऊपर जो टू व्हीलर गाड़ी होती है उसके ऊपर वो बैठा हुआ है और उस गाड़ी की जो चाबी होती है ना, गाड़ी की जो चाबी होती है, वो चाबी को वो क्या कर रहा है पता है? गाड़ी के ऊपर बैठा है और अपनी उंगली में डालकर उस चाबी को इस तरह से वो घुमा रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोग, इस तरह से घुमा रहा है। जब मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी ना, तो उस चाबी को घुमा रहा है तो उस चीज़ को देखकर मुझे दुख नहीं पहुंचता। परमेश्वर के प्यारे लोग, उस चीज़ को देखकर मुझे उतना उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मगर उस चाबी का जो गुच्छा होता है ना, जो चाबी का जो गुच्छा, उसके साथ में उस चाबी के गुच्छे में परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो उसको क्या बोलते हैं, की चेन बोलते हैं ना, की चेन, चाबियां लगाने वाला जो रिंग होता है, उसके साथ में, चाबियों के साथ में परमेश्वर के प्यारे लोगों उसने क्या किया है पता है? एक क्रूस का छोटा से आकार के रूप में एक क्रूस का एक लॉकेट उस चाबी के गुच्छे में लगा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जैसे जैसे वो चाबी को इस तरह घुमा रहा है ना, चाबी के साथ में उसके अंदर लगा हुआ वो क्रूस भी क्या हो रहा है पता है? गोल घूम रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोग, ऐसे गोल घूम रहा है। घुमाते घुमाते उसके उंगली से निकलकर दो बार छूटकर वो चाबी का जो गुच्छा है ना, उसके हाथ से छूटकर दो बार नीचे भी गिर गया। परमेश्वर के प्यारे, फिर भी निकाल रहा है, उसको रख के यूं ही घुमा रहा है वो। क्या क्रूस की अहमियत यही रह गई है कि आप उसको चाबी के गुच्छे में डालकर उसको उंगली में डाल के घुमाओ? हाँ जी, एक क्रूस की अहमियत एक इंसान को पता है जी आज, जिस क्रूस के द्वारा आज हमें एक पाप से मुक्ति मिली है, जिस क्रूस के द्वारा आज हमें पाप से छुटकारा मिला है, एक नए जीवन का सहारा मिला है, उस क्रूस के द्वारा स्वर्ग के मार्गों की चाबी खुली है। क्या उस क्रूस के बारे में तुम इतना नीचा सोच रहे हो कि चाबी के गुच्छे में डालकर उसको घुमा रहे हो? हाँ जी, बनाने वाले ने भी क्या सोच के बनाया है जी? क्रूस को जो लॉकेट में लगाने के लिए जो क्रूस को जिसने बनाया है, उसने भी क्या सोच के बनाया है? क्या सोच के बनाया होगा कि इस तरह के लॉकेट को मैं बनाकर 2 पैसे कमा सकूं, 2 पैसे मैं कमा सकूं, है कि नहीं? यानी एक क्रूस का लॉकेट भी किस चीज का जरिया बन गया है? कमाई का जरिया बन गया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, है कि नहीं? पैसे कमाने का जरिया। ठीक है, उसको उसके बारे में उतनी अहमियत उसको पता नहीं, उसको व्यापार है, उसका छोड़िएगा। जो बनाने वाला है उसको बना दिया पैसे कमाने के लिए। जो खरीदे है आप, क्या आप उसके बारे में, क्या इसकी अहमियत आपको पता है? हाँ जी, चाबी के गुच्छे में लगा रहे हो, उसको जेब में रख रहे हो, या आपके कमर में खोस रहे हो चाबी को। क्या कमर में खोसने के योग्य है क्रूस? उसकी अहमियत क्या है आज इस समाज को पता नहीं है। परमेश्वर के प्यारे लोग, उस परमपिता परमेश्वर के बारे में हो, उस उद्धारकर्ता के बारे में हो, क्या इतना नीच के बारे में सोच रहे हो आप? चुटकुले बोलने के लिए, एक गिरा के बताने के लिए? हाँ जी, उस परमपिता परमेश्वर के स्वभाव को दिखाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए मुक्तिदाता के रूप में आए हुए उस यीशु मसीह जी को जिस क्रूस पे चढ़ाया गया है, उस क्रूस को, पाप से छुटकारे के क्रूस को एक चाबी के गुच्छे में लटकाने के लिए, क्या उतना छोटा है परमपिता परमेश्वर हम सोचने के लिए? इस तरह की सोच आने के पीछे भी
इसके पीछे की भी वजह क्या है पता है परमेश्वर के प्यारे लोगों? क्योंकि आज जो पवित्र शास्त्र जो बाइबल है ना, इस बाइबल के अंदर के जो बातें हैं, उसके अंदर के जो वचन है, उसके अंदर का महत्व क्या है, उसके अंदर की गहराई क्या है, उसको नहीं समझने के कारण ही आज एक इंसान एक परमपिता परमेश्वर को भी एक इंसान से भी बहुत नीचे स्थान पे उसके परमपिता परमेश्वर के बारे में सोच रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस तरह की सोच आने के पीछे भी उस परमपिता परमेश्वर का स्वरूप क्या है, उस परमपिता परमेश्वर किस योग्य है, कितना तेजोमय परमपिता परमेश्वर है, कितना भय योग्य परमेश्वर है, उस परमपिता परमेश्वर के बारे में एक सोच, एक समझ एक इंसान को नहीं होने की वजह से ही आज एक इंसान इतना नीचे गिराकर उस परमपिता परमेश्वर के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों,